सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून 2024 के तहत पहली बार भारत सरकार ने आज 14 लोगों को जो फिजिकली सर्टिफिकेट उनको हैंडओवर किया है। इसका मतलब कि नए कानूनों के तहत जो लोग हैं उनको नागरिकता का जो सर्टिफिकेट है वो सौंपा गया है और ऐसे डिजिटली जो साइन किए हुए जो सर्टिफिकेट है ईमेल के जरिए कई अन्य लोगों को सौंपे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि पूरा माजरा है क्या। दरअसल भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून 2024 की अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं, मसलन हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यह 6 धर्म के अल्पसंख्यक लोग जो इन 3 देशों में रह रहे हैं, 2014 से पहले आए हैं, उन्होंने आवेदन किया है नागरिकता का। तो अब नए अधिसूचना जारी होने के बाद नए प्रारूप में अगर उन्होंने आवेदन किया है उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसकी पूरी एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसका जिक्र अधिसूचना सीए नोटिफिकेशन यानी नागरिकता संशोधन कानून 2024 की अधिसूचना में जिक्र किया गया था और उसके तहत लोगों ने आवेदन किया था और स्थानीय पुलिस, एसडीएम, एडीएम इन सब ने इसका सत्यापन किया, जिसके बाद इनको जारी किए गए हैं भारत की नागरिकता। और इसका मतलब ये है कि ये लोग अब भारत के नागरिक कहलाएंगे और जो अधिसूचना भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को जारी की थी उन्हीं नियमों के तहत, उसी फॉर्मेट के तहत इनको नागरिकता दी गई है। और 14 लोगों को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने खुद सर्टिफिकेट दिए हैं, जबकि इसके अलावा कई लोगों को ईमेल के जरिए सूचित किया गया है डिजिटली साइन किया हुआ भारत सरकार का सिग्नेचर। अब हम बात करते हैं आखिरकार इस पर इतना शोर क्यों मचा है, ये शब्द, ये पूरा प्रकरण इतने चर्चा में क्यों है। दरअसल भारत सरकार ने 2019-20 में इस कानून को संसद में पारित करवाया था और उसके बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि कभी भी अधिसूचना आ सकती है, लेकिन 3 साल तक अधिसूचना इसमें नहीं आई और विपक्ष यह आरोप लगाने लगा कि वोट बैंक की राजनीति के तहत भारत सरकार सीए कानून को ला रही थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर बयान दिया था और अन्य विपक्षी दलों ने भी बयान दिया था, लेकिन भारत सरकार ने अपना रुख साफ किया था कि सीए जल्द लाएगा और उसी बयान, उसी रणनीति के तहत 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने सीए के नए अधिसूचना जारी की थी और नए नियम या जनता के सामने रखे थे कि लोग इस नियमों के तहत आवेदन कर सकते हैं, उनको नागरिकता दी जा सकती है। अब जब इन नियमों के तहत इनको नागरिकता जब दी गई है तो सवाल उठता है कि आगे ऐसे और कौन लोग होंगे जिनको नागरिकता मिलेगी। वो नागरिक जो नए प्रारूप के मुताबिक आवेदक है, जिन्होंने आवेदन किया है और जिनको उस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, वह भारत के नागरिक बन सकते हैं। मसलन कि जो 2014 से पहले आए हैं, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, इसके अलावा जिन्होंने तय प्रक्रिया के तहत आवेदन किया है। इसके बाद स्थानीय पुलिस इनके आवेदन का सत्यापन करेगी, एसडीएम इनके सत्यापन करेगा और उसके बाद संबंधित जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी इनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी करेगी। इसका मतलब कि भारत की नागरिकता का जो सर्टिफिकेट है वह जारी करेगी। तो भारत सरकार की इसके पीछे मंशा यह थी कि इन्होंने, ऐसे नागरिकों ने जो अलग अलग वजहों से अपने देश में प्रताड़ना झेली और उसके बाद भारत की शरण दी। भारत सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि 2014 से पहले ऐसे लोग जो विशेष परिस्थितियों में, जो विषम परिस्थितियों में, जो अलग परिस्थितियों में भारत आए हैं, तो उनको नागरिकता दी जाए। भारत कम से कम ये दिखाए कि उनके साथ खड़ा है और कमोवेश इसी मंशा के साथ भारत सरकार ने इस एक्ट को लाया, संसद ने अधिसूचना जारी की और नए नियमों के तहत नागरिकता दी। अब इसके बाद ऐसी उम्मीद है देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के अल्पसंख्यक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक जो धार्मिक भेदभाव के कारण जो प्रताड़ित हुए थे, वो भारत आए हैं। उन्होंने अगर सही प्रारूप के तहत आवेदन किया है तो उनको भी नागरिकता यहाँ पर मिलेगी। तो आने वाले दिनों में यही उम्मीद की जा सकती है ऐसे कई और लोगों को नए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024 यानी कि नागरिकता संशोधन कानून 2024 के तहत मिलेगी भारत की नागरिकता।